बीजेपी में सिर्फ एक चेहरा है, मोदी जी और राम मंदिर, बस इसके अलावा कुछ नहीं। एनडीए 400 पार। इस बार 400 पार। टॉपिक पे जब बात नहीं आई तो बस 400 पार का नारा दे देना है और इसके बाद कुछ ना बोल पाओ, कोई आंसर ना हो तो जय श्री राम लगा देना है। इसके बाद कोई मुद्दे की बात नहीं करनी है। यही अखिलेश यादव थे, यही अखिलेश यादव जो बोलते थे कांग्रेस वोट मत देना, चोर है। अब चोर क्या हुआ भैया। चौथे चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है। पांचवें चरण के मतदान के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में हमारे साथ कुछ युवा हैं, उनसे जानेंगे कि हालांकि पांचवें चरण का मतदान उत्तर प्रदेश में होना है और उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनाने की कवायद अपने मन में छुपाए बैठे हैं, इसको हम जानेंगे इन्हीं से और बात करेंगे कि हालांकि केंद्र में किसकी सरकार बनते हुए देखना चाहते हैं आप। हम तो गठबंधन की सरकार देखना चाहते हैं, क्योंकि 10 साल से बीजेपी की सरकार हमने देखा है, इसमें युवाओं के लिए कुछ बेहतर कार्य। आप युवा हैं, पिछले जो गठबंधन कहें तो सपा की सरकार की बात करें तो कोई एक उपलब्धियां बताएं। सब ये राज्य सरकार, हाँ, राज्य सरकार की बात है। आप पूर्वांचल एक्सप्रेस वे देख लीजिए, वो सपा की ही देन है, भले ये लोग फीता काट रहे हैं। इसके बाद आप देखिए जो है क्या कहते हैं, लखनऊ का मेडिकल कॉलेज और पॉलीटेक्निक कॉलेज, रायबरेली में उतना बड़ा कॉलेज, ये सारे आगरा एक्सप्रेस वे देखिए, ये सब कुछ सपा की ही देन है। इनके कार्यकाल में ये कंप्लीट हुआ है और ये फीता काट कर उद्घाटन किए। ठीक 10 साल बीजेपी शासन नहीं लोकसभा में जी, उसकी कोई एक उपलब्धि अगर आपको पता हो। बिल्कुल, काम बीजेपी भी कर रही है, लेकिन युवाओं के लिए कुछ बेहतर, कुछ अलग नहीं कर पा रही है। युवाओं के लिए जो बीजेपी में सिर्फ एक चेहरा है, मोदी जी और राम मंदिर, बस इसके अलावा कुछ नहीं। मतलब आप राम मंदिर का जो मुद्दा था उसको बीजेपी को क्रेडिट देते हैं, मतलब आप? बिल्कुल देते हैं, लेकिन इनके स्थानीय जो नेता हैं, जो लोकसभा के हमारे, विपक्ष तो कह रहा है जी कि जो है कानूनी दायरे में लेकर राम मंदिर का निर्माण का जो फैसला था वो भी कानूनी दौर के माध्यम से ही हुआ है, लेकिन उसके लिए भी बीजेपी सरकार का एक वो होता है दबाव, या इसको कह सकते हैं कि उस फाइल बंद पड़ी थी, बीजेपी ने उठाया और उसको क्लोज किया, खत्म किया उस मुद्दे को। तो ये युवा है और सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं बेरोजगारी, ये अहम मुद्दा इस बार बिल्कुल जी युवाओं के लिए। आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि चुनाव एनडीए 400 पार। 400 वजह बहुत कुछ है। आप यहाँ से देखिए, अब हरदोई पे आपको पैसा भेजना है, फोन पे हम खट्टे से भेज देंगे, लाइन में नहीं लगना है आपको। 10 साल बीजेपी की सरकार रही, 10 उपलब्धियां आप गिना दीजिए। 5G और 4G भी बीजेपी लाई। 370 जैसा काली खटा दी देश से जी। राम मंदिर के मुद्दे को सॉल्व की। और देश में देखिए आज कितने एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं, ठीक। रेल की लाइन देखिए, पूरी इलेक्ट्रीफाइड हो चुकी है, ठीक। और आप ये देखिए, अब देश में स्टार्टअप नाम की कोई चीज़ थी? ठीक। देखिए ये भी युवा है, आप भी युवा हैं। आपने कहा कि 400 पार। बताइए, ये डी ग्रुप वाले युवा हैं, इनको नौकरी चाहिए, रेलवे की डी ग्रुप की नौकरी चाहिए, 10 साल लड़ेंगे उसके लिए, लेकिन इनके अंदर ये हिम्मत नहीं है जाके कुछ काम कर लें। अच्छा ये बताइए, प्राइवेटाइजेशन हुआ देश में, इतना बड़ा, इतने बड़े बड़े स्टार्टअप हुए हैं। सैमसंग जैसी कंपनी, जो कहाँ कंपनी, साउथ कोरिया की कंपनी है सैमसंग कंपनी, नोएडा में सबसे बड़ी इंडस्ट्री लगाई है। कितने को रोजगार मिले इनको क्या पता है? आप इनकी बातों से कितना सहमत है? बहुत सहमत। कितना सहमत है? कितना, अगर परसेंटेज की बात दी जाए तो कितना परसेंट इनकी बातों से और इनकी बातों से? 90% सहमत है। इस बार 400 पार। बिल्कुल। बस क्या कहना चाहेंगे, 400 पार होगा जैसे कि भाई साहब? कुछ नहीं, 400 पार जैसा कुछ नहीं है, बस हवाई बात चल रही है। इनका क्या पहले मुद्दा था 2 करोड़ रोजगार का, 15-15 लाख रुपए खाते का, ना इन्होंने रोजगार के लिए कुछ कर पाया, ना इनको 15 लाख का कुछ हुआ। रोजगार के मामले में एकदम सरकार फेल रही है, महंगाई चरम सीमा पर है। तो इनके पास कोई मुद्दा नहीं, बस इनको एक टॉपिक दे दिया गया है कि बस कुछ टॉपिक पे जब बात नहीं आई तो बस 400 पार का नारा दे देना है और इसके बाद कुछ ना बोल पाओ, कोई आंसर ना हो तो जय श्री राम लगा देना है। इसके बाद कोई मुद्दे की बात नहीं करनी है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि इस बार कुछ ना कुछ एक अलग होने वाला है? इस बार बिल्कुल परिवर्तन होगा और इस बार जो है सरकार जरूर
परिवर्तन। यही अखिलेश यादव थे, यही अखिलेश यादव जो बोलते थे कांग्रेस वोट मत देना, चोर है। अब चोर क्या हुआ भैया, शराब घोटाले में केजरीवाल चले गए, फर्जीवाल हैं वो, बहुत बड़े फर्जीवाल हैं। एक MP नहीं है उनके पास, एक MP। देखिए लड़ाई करने का मुद्दा नहीं है, आप युवा हैं और युवा की सोच जो है कहीं ना कहीं बड़ी अच्छी होती है और ऊपर तक जाती है। ये एक पार्टी के प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं, ये युवा की तरह बात नहीं कर रहे हैं, ये प्रवक्ता बन रहे हैं। परेशान कर रहे हैं। केजरीवाल छूट गए, अमेठी का आप देख लीजिए, संजय गांधी हॉस्पिटल था, उससे क्या नफरत थी, स्मृति ईरानी ने उसको बंद करवाने का प्रयास किया। हाई कोर्ट के बाद जो है संजय गांधी अस्पताल खुला है। 5-6 परिवर्तन चाहते हैं आप? जी बिल्कुल। और आप परिवर्तन नहीं चाहते हैं? भैया इनका जो कौन हॉस्पिटल बंद किया, परिवर्तन होगा तभी विकास होगा। हर 5 वर्ष पे मेरी सोच ये है, संजय गांधी हॉस्पिटल। 15 एम्स नहीं बताएंगे ये कितना दिए मनमोहन सिंह, बता दीजिए कितना दिए हैं? क्या मैं भी तो जानना चाहता हूँ। अमेठी की मैं बात कर रहा हूँ। अमेठी में अभी तक जो है एक मेडिकल कॉलेज नहीं बन पाया है। संजय गांधी हॉस्पिटल था जो 5 जिलों के लोगों का इलाज करता था। अमेठी में भरम टूट गया था इनका 19 में, अब फिर तोड़ देंगे 24 में भैया। देखिए ये युवा है और युवा कहीं ना कहीं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए कहीं ना कहीं उत्साहित हैं। कोई 400 पार लाना चाहता है तो कोई गठबंधन को हराना चाहता है तो कोई जिताना चाहता है। ये अपने अपने मताधिकार का प्रयोग हालांकि 20 मई को करेंगे और हालांकि आगे फैसला क्या होता है ये 4 जून को ही पता लगेगा। आगे की कवायद ऐसे ही जारी रहेगी। हम चाय की चर्चा के साथ आपको फिर से रूबरू चुनावी यात्रा के साथ दिखाते रहेंगे। लोकसभा चुनाव नज़दीक है, ऐसे में हम चाय की दुकान पर हैं, समोसे की दुकान पर हैं और यहाँ काफ़ी लोग आपको दिख रहे होंगे जो समोसा और चाय खाते हुए नज़र आ रहे होंगे। हम इन्हीं से जानेंगे। हालांकि स्थानीय लोग हैं, चाय की दुकान पर आप जब भी जाएंगे चुनाव की चर्चा करते हुए लोग मिलेंगे और कहीं ना कहीं स्थानीय लोग मिलते हैं। इन्हीं से जानेंगे कि किस मुद्दों को लेकर इस बार चुनाव करने वाले हैं। बाबू जी जी भैया, कुल मुद्दों के लेकर अब क्या चुनाव करने वाले हैं? मुद्दा क्या है? कुछ नहीं है। मुद्दा है ये पब्लिक सर्वेंट हो, कोई जैसे हॉस्पिटल हो या कोई शिक्षा विभाग के लिए कुछ हो, ये सब हो ही ना रहा। एक ही काम हो रहा, रोड। ये भी तो होना चाहिए। मंदिर बन रहा, रोड बन रहा, और आपके शिक्षा और ये जिस प्रकार बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे को लेकर। आप राम मंदिर ना पूछो ना, हाँ। और कुछ पूछो। नहीं बताइए। तो ये तो सबका काम है, सभी करेंगे। हम नहीं चाह रहे थे राम मंदिर बने। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन जैसे बीजेपी परचम लहरा रही है कि राम मंदिर किसी का सहारा लेके नहीं, जो आप काम किए आप काम के ऊपर लड़ो ना। मंदिर के ऊपर क्यों लड़ रहे हो आप? मंदिर तो सब चाह रहे, पहले भी चाह रहे थे बनने के लिए। वही बात भी चाह रहे थे मंदिर बनने लगे, अभी भी चाह रहे मंदिर बन गया, अच्छा है, वहीं से आ रहे हैं दर्शन करके। वही बात तो कर रहे हैं, उस घाट पे जाओ, जो लूट बजा रहे हैं उनको रोको। वहाँ उनके साथ जो सुरक्षा कर्मी वो सुनते नहीं, वहाँ खड़े होकर उनके बोल के आ रहा हूँ। खुद आज लड़ाई हुई है हमारे साथ। नहाने जहाँ हम पवित्र स्थल पे जा रहे हैं वहाँ ये काम हो रहा है। मतलब आप कानून व्यवस्था भ्रष्ट मानते हैं? नहीं, कानून व्यवस्था नहीं। अगर नगर निगम है वहाँ तो उनको देखे क्यों अत्याचार कर रहे हैं, क्यों लोगों को ऐसे लूट रहे हैं, बाहर वालों को लूट रहे हैं, हमें लूट रहे हैं। हम तो चलो यहाँ के थे, उनसे लड़ लिए और हम अपने आराम से स्नान करके चले। इस बार परिवर्तन करेंगे भाई जी? परिवर्तन करें, हमें परिवर्तन का कोई मतलब नहीं। आप परिवर्तन करेंगे? कोई भी हमारा आप परिवर्तन करेंगे? परिवर्तन करना लो आप, हमारा मतलब है जो काम है वहाँ वो काम देखा जाए, प्रशासन उसको देखे गलत हो रहा है या सही हो रहा है। ये नहीं कुर्सियां लगा के 10 आदमी बैठे। किन मुद्दों को लेकर? अयोध्या में शासन व्यवस्था बहुत बेढंग है, यहाँ कुछ नहीं है। हाँ, खाली यहाँ लूट के मांग पे, अयोध्या के नाम पे सब लूटते हैं। तो इस बार परिवर्तन होगा? परिवर्तन होगा, अब क्या होगा वो तो भगवान बताएंगे। आप अयोध्या के ही हैं? अयोध्या के हैं हम। तो लल्लू सिंह और अगर इंडिया गठबंधन अवधेश प्रसाद की बात की जाए या बसपा की बात की जाए, जो सत्यनारायण पांडे जी हैं, उनमें अगर माना जाए तो कौन अच्छे हैं तीनों? अच्छे कौन है उसमें, अब क्या किसको अच्छे बताएं सब। वैसे भी जैसे आपका मताधिकार है तो किसको आप मानते हैं कि हाँ ये ठीक है, ये अच्छा काम करेंगे हमारे अयोध्या? लल्लू सिंह यहाँ पे 2-3 बार सांसद हो चुके हैं जी। और जो किए हैं जनता उनको जान रही है जी। हाँ, अब उसी हिसाब से मतदान होगा। तो ये देख रहे हैं लोग कुछ नाराज भी हैं और कुछ बहुत ज़्यादा उत्साहित। बाबू जी किस चीज़ों को लेकर इस बार चुनाव में? बेरोजगारी, वाह, शिक्षा, वाह, बहुत सी समस्याएं हैं भैया। वो बीजेपी नहीं पूर्ण कर पाई 10 साल में, जो वादा करके आई थी वो नहीं कर पाई। देखिए चाय की दुकान पर जाइए तो असली हकीकत निकल के आती है कि बात आई थी 14 में वो चीज वो नहीं किया, जो नहीं बोली थी वो करके दिखाया, जो नहीं बोली थी वो किया। नोटबंदी किया, नोटबंदी किया, ये क्या नाम है, 370 हटाया,
ये सब बोल के वो नहीं आई थी। वो रोजगार 15 लाख दुनिया भर सिस्टम जनता के लिए बोल के आई थी, वो ये काम नहीं किया। मतलब मोदी जी से खफा है आप? खपा नहीं है, हमारे एक से खपा होने से कुछ नहीं होने वाला। आपकी बात की जाए तो आप नाराज हैं? हम नाराज हैं भैया, कहीं ना कहीं नाराज हाँ हैं। नाराज हैं। तो इधर परिवर्तन चाहते हैं मतलब? शिक्षा इतना महंगा हो गया, आम आदमी के बस का है ही नहीं कि बच्चे को पढ़ा ले यार। शिक्षा इतना महंगा हो गया भैया कि आम आदमी बस का है ही नहीं। बताते हैं योगी जी बोल रहे हैं 400 रुपये। देखिए आगे भी हम जान धर्म पे ही नहीं निर्भर है कि धर्म है तो सब कुछ है भाई। धर्म के साथ आदमी को खाना भी जरूरी है, स्वास्थ्य भी जरूरी है, कपड़ा भी जरूरी है ना। बिल्कुल की चीजें जो है वो उस पे काम करना चाहिए सरकार को। अब मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम करके भैया क्या फायदा होने वाला है? देखिए ये आम लोग हैं, कहीं ना कहीं अपनी बातों को प्रत्यक्ष रख रहे हैं कि महंगाई बहुत है, बेरोजगारी है और इससे कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा बढ़त या नहीं मिलने वाली। कुछ लोग और भी हैं, इनसे भी हम जानेंगे कि हालांकि किन मुद्दों के लेकर इस बार चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। क्या रहेगा इस बार चुनाव को? मोदी योगी। वाह, बहुत लोग तो बड़े कष्ट नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, वहाँ तो सब ठीक है, गुंडा राज खत्म। गुंडा राज खत्म। मतलब इस बार वो 400 पार वाला नारा कहीं जिंदगी में जब तक रहेंगे तब तक। मतलब आप कट्टर वाले हैं मतलब? हाँ हम ले ठाकुर आदमी। तो आप अच्छा ठाकुर आदमी है? वाह, मतलब ठाकुराई राजनीति होगी। तो देख रहे मतलब आप पूरा एकदम 100% वर्ण की मतलब कि अगर वर्ग विशेष की बात की जाए तो आप उसको लेकर वोट करते हैं? हाँ, आप ठाकुर हैं तो आप कमल पे देंगे? वो जब तक जिएंगे तब तक। आपको लाभ मिले या ना मिले उससे कोई मतलब? हमको योगी मोदी से मतलब है बस। योगी मोदी से मतलब? हाँ। तो देखिए ये कहीं ना कहीं ऐसे भक्त मिल जाते हैं नुक्कड़ पर, चौराहों पर। कहीं ना कहीं लोग अपने अपने जो विचार हैं वो लगातार IBC 24 से साझा कर रहे हैं। हालांकि 4 जून को पता लगेगा किसकी किस्मत उस पिटारे में कैद होती है और किसकी किस्मत बंद होती है। अयोध्या से IBC 24 के लिए अपूर्व है।